जो पहला पन्ना है उसी में देखिए साफ साफ यहाँ पर 20/9/2021 डालते हैं और उसके बाद यहाँ पर टूटी फूटी हिंदी में लिखते हैं नरेंद्र गिरी जी महाराज। वो लिखते हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी। आद्या प्रसाद तिवारी का नाम 2 बार यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूँ, मेरे आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। और यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी ने अपने दस्तखत किए हुए हैं। आगे वो लिखते हैं, प्रिय बलबीर गिरी मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना, जिस तरह से मैंने किया उसी तरह से करना। यहाँ पर बलबीर गिरी से वो ये निवेदन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये उनके शिष्य हैं। प्रिय बलबीर गिरी मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना, जिस तरह से मैंने किया इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी आगे वो हिंदी में उन्होंने कुछ लिखा है, वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। एवं गद्दी के सभी महात्मा को सहयोग करना। परम पूज्य महंत हरि गोविंद पुरी एवं सभी से निवेदन है कि गद्दी का महंत बलबीर गिरी को महंत रविंद्र पुरी जी सजावट मढ़ी, यहाँ पर वो तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं बलबीर गिरी की। आगे वो लिखते हैं कि मंदिर में फूल माला की दुकान में मैंने सुमित तिवारी को रजिस्ट्री किया है किया राम मंदिर में फूल माला की दुकान में मैंने सुमित तिवारी किया रामा नाम रजिस्ट्री किया है। मिथिलेश पांडे के नाम का जिक्र करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत जगह ऐसा लग रहा है कि वो जब लिख रहे थे तो बहुत जगह कुछ गलतियां हुई हैं, उसको वो क्रॉस करते हुए भी यहाँ पर उसको दिखाई दे रहे हैं। और एम्पोरियम की दुकान किराए पर दी है, किसी दुकान को किराए पर उनकी ओर से दी गई है, इसका भी जिक्र वो कर रहे हैं। मनीष शुक्ला के नाम का जिक्र है, शिवेक मिश्रा के नाम का जिक्र है, अभिषेक के नाम का जिक्र है कि दुकान बड्डी की दुकान में है। आगे वो लिखते हैं, बलबीर गिरी मेरी समाधि पार्क, जो इसका हम जिक्र कर रहे थे कि उनकी अंतिम इच्छा है कि उनकी समाधि कहां पर बनाई जाए, इसको भी इसमें लिखा गया है। और आनंद गिरी जिससे मेरी बदनामी हुई, मैं हिम्मत हार गया हूं और मैं आत्महत्या कर रहा हूं। महेंद्र गिरी जी कहते हैं, आनंद गिरी की वजह से मैं हिम्मत हार गया हूं और आत्महत्या कर रहा हूं। मैं अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने होशोहवास में बगैर किसी दबाव से ये बात लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाए, इसमें आनंद गिरी को लेकर वो लिख रहे हैं कि जब से उसने मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं तभी से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी का इसमें जिक्र किया। देखिए एक बार फिर से सुनिए, इसमें उन्होंने साफ साफ किया है कि दरअसल जब भी वो एकांत में होते थे बार बार उनको इस तरह के ख्याल आते थे कि वो खुद के साथ कुछ कर लें, और इसका जिक्र उसमें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, गड्डी बड़े हनुमान लेटे हनुमान मंदिर, वर्तमान अध्यक्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के, वो लिख रहे हैं कि अपने होशो हवास में बगैर किसी दबाव के मैं ये बात लिख रहा हूं कि जब से आनंद गिरी ने मेरे ऊपर असत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, असत्य मिथ्या मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं। तब से मानसिक दबाव में मैं जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं मुझे मर जाने की इच्छा होती है, इसका भी जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जब भी मैं एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी का नाम भी यहाँ पर लिखते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि चूंकि आनंद गिरी के साथ उनका जिस तरह का कड़वाहट भरा रिश्ता था वो सब हम बीतों दिनों से देखते हुए चले आ रहे थे, लेकिन आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को लेकर उनकी ओर से आगे क्या लिखा गया है इसको मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आगे वो लिखते हैं, हाँ, मैं मानसिक तनाव में जी रहा हूं। जब भी मैं एकांत में रहता हूं मर जाने की इच्छा होती है। आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात उनकी ओर से किया गया है, मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया। यहां पर वो लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ इन तीनों का नाम लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र गिरी जी, और लिख रहे हैं कि आनंद गिरी, आद्या प्रसाद तिवारी, उनका लड़का संदीप तिवारी मिलकर मेरे साथ विश्वासघात उन लोगों ने किया, मुझे जान से मारने का प्रयास किया गया। ये भी बात लिखते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और सोशल मीडिया, फेसबुक, आनंद गिरी की ओर से उनके बारे में जो भी मनगढ़ंत कहानियां मई के महीने में उसके पहले भी लिखी गई थी उससे वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया, फेसबुक पर, समाचार पत्रों में
आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर जो मनगढ़ंत आरोप लगाया था, मैं मरने जा रहा हूं, सत्य बोलूंगा, मेरे घर से कोई संबंध नहीं है, मैंने एक भी पैसा घर पर नहीं दिया है, मैंने एक जो भी पैसा रहा वो मठ में लगाया है। 2004 में मैं महंत बना, 2004 से अभी तक जो मठ एवं मंदिर का विकास किया गया है, जो मठ और विकास किया गया है वो किसी और की ओर से नहीं किया गया। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। यकीनन ये जो चिट्ठी है वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है, और अगर इसी को सच माना जाए, क्योंकि यहाँ पर टूटी फूटी हिंदी है, कहा जा रहा था कि वो बहुत स्पष्ट हिंदी नहीं लिख पाते हैं, बहुत जगह उन्होंने काटा भी है अपने कुछ शब्दों को, तो अगर इसी को सच माना जाए तो साफ साफ 3 नामों का जिक्र बार बार वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने शिष्य का जिक्र आनंद गिरी, जिसको सीधे तौर पर वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी के नाम का भी जिक्र कर रहे हैं। इस बड़ी खबर पर आज तक की लगातार नजर बनी हुई है।